हे गाइस, मैं वीडियो में आप देख रहे हैं कि ट्यूटोरियल पॉइंट। आज हम बात करेंगे एचटीएमएल लिंक के बारे में। बेसिकली एचटीएमएल लिंक है क्या। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हम फॉर्मल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। एचटीएमएल लिंक है क्या। तो लिंक अलाउ यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज। मतलब बोलने का मतलब है कि यूजर जब अपने किसी एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करता है तो हमें जंप करने के लिए उसे हमें एक लिंक की जरूरत पड़ती है, जिसमें एचटीएमएल लिंक का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट वाले पॉइंट का बोलने का मतलब यही है कि जब आप कोई एक पेज पे होते हैं और कोई दूसरे पेज में आपको जंप करना है तो आपको किसी लिंक की जरूरत पड़ती है, जिसे हम एचटीएमएल लिंक भी कहते हैं। लेकिन दूसरे टॉपिक की बात करें, दूसरे पॉइंट की, तो एचटीएमएल लिंक आर हाइपरलिंक। बिल्कुल हाइपरलिंक है, किसी दूसरे लिंक के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जैसे कि मैं बताऊंगा कि यूआरएल को कैसे अपने अंदर एंकर टैग के थ्रू आपको मतलब आपके किसी भी अदर पेज के लिंक को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड जंप टू द अनदर डॉक्यूमेंट। मतलब आप मान लीजिए कोई होम बटन पे है और जब जैसे हम कोई भी एक वेबसाइट के एग्जांपल ले लें कि जब हम किसी कहीं कहीं भी हम जब एग्जाम फॉर्म वगैरह भरते रहते हैं तो हमें देखते हैं कि जब हमें कोई साइन अप या फिर कोई रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आता है तो हम अगर हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन से हमें फिल करने के बाद जब हम साइन अप बटन पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली वो है क्या। साइन अप बटन वो बेसिकली एक लिंक है जो कि बेसिकली डेटाबेस से इंक्लूड होता है या फिर किसी दूसरे पेज या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट में वो बेसिकली सेव हो जाता है। आगे जब वेबसाइट्स वगैरह में काम करेंगे तो लिंक की बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। चाहे हम बहुत सारे इसके ऑप्शन है, ब्लैंक वगैरह फिर बहुत सारे ऑप्शन है, इसके टारगेट्स वगैरह, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। बेसिकली लिंकिंग का मतलब ये समझिए कि किसी दूसरे पेज में आप एक कोई सिंगल पेज में या किसी आप इस दूसरे पेज में जंप करना चाहते हैं तो आपको हाइपर लिंक की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम एंकर टैग भी बोलते हैं। हम चौथे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन यू मूव द माउस ओवर ए लिंक द माउस एरो विल रिटर्न इनटू ए लिटिल हैंड। तो बोलने का मतलब है कि जब हम किसी लिंक के ऊपर अपने माउस को हॉवर करते हैं, मतलब ऊपर पे माउस जाकर रखते हैं, तो माउस पर एक सिंपल एक छोटे से हैंड का एक लोगो बन जाता है। मतलब वो इंडिकेट करता है कि कोई नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, बेसिकली कोई लिंक है जिसपे आप क्लिक करके आप किसी दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। और हमें इसके नोट पॉइंट को ध्यान दें तो देख सकते हैं कि आप क्या लिखा हुआ है कि a link does not have to be a text, it can be and the images and any other HTML elements। मतलब ये जो लिंक है वो कोई टैग्स नहीं है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जरूर इमेजेस एंड अदर HTML एलिमेंट्स में। तो HTML एलिमेंट्स आपको पता है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत तो चीज़ें आपको पता चलेगी, तो मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ बेसिकली होता क्या है इसमें। तो आप एग्जांपल इसका देख सकते हैं कि आपको जो HTML लिंक है एलिमेंट है उसको यूज करने के लिए आपको एंकर टैग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप एंकर टैग, बेसिकली एंकर टैग है आपकी, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको कि एंकर टैग ही आपके एज रेफरेंस या फिर दूसरे पेज का या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का यूआरएल रखता है अपने अंदर। यही चीजें यही आपको जंप कराएगी किसी दूसरे पेज के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसका, और मैंने बताया कि जो भी HTML एलिमेंट ओपन होता है उसे क्लोज भी करना होता है स्लैश के साथ। तो आप देख सकते हैं क्लोज होगा। आगे हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक लिंक टाइप फोल्डर बनाया है। मैंने इसके अंदर पहले वाला जो पूरे वीडियो में मैंने जो कोड बनाए थे उसे रखा है मैंने एडिट पे। तो बेसिकली मुझे इसी इसी HTML एलिमेंट या फिर HTML पेज का HTML फाइल की मुझे लिंकिंग करनी है। मतलब मैं कोई दूसरे पेज पे रखूंगा और जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला HTML फाइल ओपन होगा। तो मैं एक नया फाइल बनाता हूँ और उसमें मैं इस HTML फाइल का URL दूंगा ताकि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो इस HTML फाइल को ओपन करे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोड पे मैं सर्च करता हूँ नोटपैड। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसके HTML की जो रूट एलिमेंट है उसे, फिर मैंने बताया आपको कितनी हरकत होता है। तो आप इसे ओपन करें, फिर इसे क्लोज करें, फिर आपको बॉडी टैग यूज करनी है। बॉडी टैग मैंने बताया है, बॉडी टैग बेसिकली जो आपके ब्राउजर पे शो होने वाली होती है या फिर वेबसाइट होने वाला रहता है आपके ब्राउजर पे, उसे
जैसे मैंने लिख दिया, मैंने हेडिंग टैग ले ली, दिस इज माय लैंडिंग पेज, ठीक है। इसे मैं लैंडिंग पेज वीडियो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल में काम करना है लिंक के अंदर, तो मैं यहाँ रखता हूँ एंकर टैग को। बेसिकली एंकर टैग के अंदर मैं रखूँगा HTML, जो कि मेरी URL को सेव करके रखेगा जहाँ मुझे जंप करनी है जिस डॉक्यूमेंट पे, जिस HTML फाइल पे। मैं लिखूँगा HTML, या फिर टैग स्टार्ट टैग्स नॉट पेज वगैरह HTML, जो आपका जिस पेज में आपको जंप करना है, जिस HTML फाइल पे जंप करना है, उसका आप URL दोगे एक्सटेंशन विद एक्सटेंशन के साथ। तो जो नेम है मेरा वो टैक्स1 है, और ये एक्सटेंशन जो HTML है मैं इसे क्लोज करूंगा। इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज, या मैं वेब पेज लिंक, ठीक है। और मैं इस एंकर टैग को क्लोज करता हूँ, और मैं जनरली इसे सेव करता हूँ तो उसी फोल्डर पे लिंक वाले पे सेव करता हूँ इसको लिंक्स नाम से, links.html, ठीक है। इसे सेव कर देता हूँ और जाके मैं फिर इसे रन करा के देखता हूँ इस फाइल को, लिंक वाले को, क्योंकि मैंने लिंक वाले जो HTML फाइल है मैंने उसमें ये जो टैक्स1 देख रहे हैं ना, टैक्स1 उसका मैंने लिंक देके रखा हुआ है। इसका क्लिक करके देखते हैं अपन। देख लीजिए मैंने जो हेडिंग दिया था दिस इज माय लिंक पेज, मैंने जनरली लिंक मतलब हेडिंग दिया था, और उसके बाद मैंने एक लिंक पेज देख लीजिए। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक ऊपर में हाउ बंद कर रहे हैं माउस को उसके ऊपर, तो ये बता रहा है कि कोई नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, बेसिकली कोई लिंक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जंप हो जाएगी दूसरे पेज पे। देख सकते हैं तो लिंक का जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है, लुक है, वो बेसिकली अंडर बार से होता है, और उसकी जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो बेसिकली ब्लू है, हल्की ब्लू बोल सकते हैं। तो मैं इस पेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा वो हमारे जो टैक्स1 वाला HTML डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर देगा। क्लिक करके देखते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं कि वो फाइल ओपन हो गई है। तो इसी तरह बहुत सारे लिंकिंग जब आप किसी वेबसाइट्स वगैरह में काम करते हैं तो आपके पास मेन्यू होता है, सब मेन्यू होता है, और सब मेन्यू वगैरह में बहुत सारे मतलब पेजेस होते हैं, या फिर उनकी पेजेस की लिंकिंग जो होती है उसी टाइप से होती है। नॉर्मली एंकर टैग आपको यूज करना ही पड़ेगा, उसके एक्चुअल उसकी URL की कॉपी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। दूसरे यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।